ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर्व। महाराज युधिष्ठिर के पास व्यासादि महर्षियों का आगमन एवं उनसे उपदेश करने के लिए युधिष्ठिर की प्रार्थना। कल्याणानि ददातु वो गणपतिर्यस्मिन् तुष्टे सति चोदीयस्यापि कर्मणि प्रभविन्तु ब्रह्मापि जिहांयते धिजेयचरणारविन्दमस्कृत्य सौभाग्य भाग्योदयैस्तेनैषा जगति प्रसीदे मगमदवे देवेन्द्र लक्ष्मीरपि शाश्वतपुण्या हिरण्यगर्भसनास्यः सिंहासनाध्यायिनी श्रेयं भागधे देवता वितरतु श्रेयांसि भूयांसि वः। यत्पादामलकोमलाङ्गुलीक लीनखज्योतिषन्नाभिरुद्विलीत शब्दब्रह्मसुधाम्बुधिरबुध मनस्युञ्छलङ्खलं खेलति। उत्तर पर जिनकी प्रसन्नता के बिना ब्रह्मा भी एक क्षुद्र कार्य का संपादन नहीं कर सकते और जिनके चरणों के एक बार आश्रय लेने से देवेंद्र का भाग्य चमक उठा तथा उन्हें अखंड राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। वे भगवान गणपति देव आप लोगों का कल्याण करें जो ब्रह्मा के दिव्यांग्र भाग पर निरंतर सिंहासन सीन रहती हैं और जिनके चरण की चंद्रिका से प्रकाशित होकर शब्द ब्रह्म का समुद्र विद्वानों के हृदय पर नृत्य करता है। वे भगवती सरस्वती आप सबका अनंत कल्याण करें। भगवान शंकर का ध्यान कर भगवान विष्णु कृष्ण की स्तुति कर और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर तथा सूर्यदेव एवं अग्निदेव को प्रणाम कर इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। एक बार धर्म के पुत्र धर्म बेटा महाराज युधिष्ठिर को देखने के लिए व्यास मार्कंडेय मार्तंड शांडिल्य गौतम साता पराशर भरद्वाज सौनक जी पुलस्त्य पुलह तथा देवर्षि नारद आदि श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे। उन महान तपस्वी एवं वेदांग पारंगत ऋषियों को देखकर भक्तिमान राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो सिंहासन से उठकर भगवान श्री कृष्ण तथा पुरोहित धौम्य को आगे कर उनका अभिवादन किया और आचमन एवं पादादि से उनकी पूजा कर आसन प्रदान किया। उन तपस्वियों के बैठने पर विनय से अवनत हो महाराज युधिष्ठिर ने श्री वेद व्यास जी से कहा, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने यह महान राज्य प्राप्त किया तथा दुर्योधनादि को परास्त किया, किंतु जैसे रोगी को सुख प्राप्त होने पर भी वह सुख उसके लिए सुख कर नहीं होता, वैसे ही अपने बंधु बांधवों को मारकर यह राज्य सुख मुझे प्रिय नहीं लग रहा है।
जो आनंद वन में निवास करते हुए कंद मूल फल तथा फलों के भक्षण से प्राप्त होता है, वह सुख शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने पर भी नहीं होता। जो भीष्म पितामह हमारे गुरु, बंधु, रक्षक, कल्याण और कवच स्वरूप थे, उन्हें भी मुझ जैसे पापी ने राज्य के लोभ से मार डाला। मैंने बहुत विवेक शून्य कार्य किया है। मेरा मन पाप पंग में लिप्त हो गया है। हे भगवान, आप कृपा कर अपने ज्ञान रूपी जल से मेरे अज्ञान तथा पाप पंग को धोकर सर्वथा निर्मल बना दीजिए और अपने प्रज्ञा रूपी दीपक से मेरा धर्म रूपी मार्ग प्रशस्त कीजिए। धर्म के संरक्षक ये मुनिगण कृपा कर यहाँ आए हुए हैं। गंगा पुत्र महाराज भीष्म पितामह से मैंने अस्त्र शास्त्र, धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विस्तार से श्रवण किया है। उन शांतनु पुत्र भीष्म के स्वर्ग लोक चले जाने पर अब श्री कृष्ण आप ही मैत्री एवं बंधुता के कारण मेरे मार्गदर्शक हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, आपको करने योग्य सभी बातें मैंने पितामह भीष्म ने, महर्षि मार्कंडेय ने, धौम और महामुनि लोमस ने बता दी। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेधावी तथा धीमान पुरुषों के समान हैं। धर्म और अधर्म के निश्चय में कोई भी बात आपको अज्ञात नहीं है। ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित रहते हुए धर्म का उपदेश करने का साहस कौन कर सकता है? क्योंकि यही संसार की सृष्टि, स्थिति तथा पालन करते एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं, अतः ये ही आपको उपदेश करेंगे। इतना कहकर तथा पांडवों की पूजा ग्रहण कर वादरायण व्यास जी तपोवन को चले गए। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।